नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर आप होलसेलर हो, अगर आप ट्रेडर हो, तो इन सभी केसेस में आप चाहते हो कि आपके पास बल्क क्वांटिटीज की लीड आए, आपको ऐसे कस्टमर मिले जो बल्क क्वांटिटी में आपसे प्रोडक्ट को खरीदें और बार बार खरीदें। तो इसके लिए आपको B2B मार्केटप्लेस पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करना होगा। और मुझे इंडिया में जो सबसे अच्छा B2B मार्केटप्लेस लगता है वो है इंडिया मार्ट। आप इंडिया मार्ट पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करके बल्क क्वांटिटीज की लीड्स को जनरेट कर सकते हो। देखिए, जब आप अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर और मीशो जैसे मार्केटप्लेस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो तो वहां पर एंड यूजर आपसे प्रोडक्ट को परचेज करके यूज करता है। लेकिन जब आप इंडिया मार्ट पर प्रोडक्ट सेल करते हो तो वहां पर आपके जो कस्टमर होते हैं वो एक रीसेलर होता है, वो होलसेलर होते हैं, वो रिटेलर होते हैं जिनको कि प्रोडक्ट को खरीद कर आगे बेचना है। तो अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो आपसे बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और आगे फिर उसे सेल करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी कस्टमर को अपने पर्सनल पर्पस के लिए आपके प्रोडक्ट को बल्क में परचेज करना है तो ऐसी लीड्स भी आपको इंडिया मार्ट पर मिल जाती है। अब मैं आपके साथ इंडिया मार्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जिसके बाद आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपको इंडिया मार्ट पर अपना बिजनेस रजिस्टर करना है या फिर नहीं करना। सबसे पहला पॉइंट है जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया मार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर एक पेड टूल है। तो देखिए, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर अगर आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है, अपने बिजनेस को रजिस्टर करना है, तो कुछ भी अमाउंट आपको इन मार्केट प्लेस को नहीं देना होता है। लेकिन जब भी आपको कोई सेल आती है तो वहां पर वो आपके प्रोडक्ट अमाउंट में से कुछ कमीशन डिडक्ट करते हैं। ऐसा इंडिया मार्ट पर बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, इंडिया मार्ट पर आप रजिस्टर तो बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, मतलब इंडिया मार्ट पर रजिस्टर करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन आपको रेलेवेंट लीड्स मिले, आप लीड्स को कांटेक्ट कर पाओ, इसके लिए आपको इनका एक पेड प्लान लेना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। अगर आप फ्री प्लान के साथ ही इंडिया मार्ट में आगे चलते हैं तो आपको रिजल्ट आने में काफी समय लग जाएगा और इंक्वायरीज भी रेलेवेंट नहीं आएंगी, तो कहीं ना कहीं आप एक टाइम पीरियड बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और इंडिया मार्ट को बंद कर दोगे। तो इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि फ्री प्लान के साथ अब मत जाइएगा। एक टाइम था आज से 1.5-2 साल पहले जब इंडिया मार्ट में आप फ्री में अच्छी लीड्स देख सकते थे, लेकिन अब ऐसा सिनेरियो नहीं है। अब आपको इनका कोई पेड प्लान ही लेना पड़ेगा। मेनली इनके 2 प्लान है, या तो आप मंथली प्लान ले सकते हो या फिर एनुअल प्लान ले सकते हो। एनुअल प्लान शायद कुछ 28,000 प्लस GST का है। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इकट्ठा एक बार में इनको इतना अमाउंट पे कर दो। मैं आपको वही बोलूंगा, इनका आप मंथली प्लान लो जो कि 3,000 प्लस GST है, यानी कि 3,540 रुपीज का पड़ता है, जिसमें आप 540 रुपीज तो ITC के थ्रू रिवर्स ले लोगे तो मेनली आपको 3,000 रुपीज का ही प्लान पड़ता है। लेकिन जब आप इस प्लान के लिए ऑप्ट करते हो तो वहां पर वो लिखा आ जाता है कि मिनिमम आपको 6 मंथ्स तक ये प्लान कंटिन्यू रखना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर डेट को आपके अकाउंट से 3,540 रुपीज 6 महीने तक डिडक्ट होते जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इस 3,000 प्लस GST वाले प्लान के साथ इंडिया मार्ट पर स्टार्ट कर सकते हो। अब दूसरा पॉइंट समझिए। देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि इंडिया मार्ट पे जो बल्क इंक्वायरीज हैं, बल्क क्वांटिटीज की लीड्स हैं, वो आपको कैसे आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको डायरेक्ट इंक्वायरी आती है कस्टमर से। इंडिया मार्ट वाले क्या करते हैं, जब आप प्लान में रजिस्टर कर लेते हो ना तो वो आपका एक कैटलॉग बना देते हैं। इसमें आप खुद से भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। बाद में शुरुआत में कुछ लिस्टिंग इंडिया मार्ट वाले खुद से ही ऐड करके आपको देते हैं। आपको बस प्रोडक्ट की डिटेल्स और आपको प्रोडक्ट के इमेजेस शेयर करने होते हैं। बाकी ये लोग फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से भी आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स को फैच कर लेते हैं। एक बार आपको अपने ब्रांड नेम इनको बताना होता है और आपको अपने प्रोडक्ट की लिंक इनको भेजने होते हैं। तो ये आपका एक प्रोडक्ट कैटलॉग डिजाइन करेंगे जिसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में आपकी कुछ लिस्टिंग करके देंगे, आपके बिजनेस के बारे में बताएंगे, आपके ऑफिस के बारे में बताएंगे, लोकेशन बताएंगे और आपसे डिमांड करेंगे कि कुछ आप अपने ऑफिस से रिलेटेड जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह हो या फिर कुछ इमेजेस हैं जो कि आप शेयर कर सकते हैं अपने टीम के, अपने ऑफिस के, जिससे कि वो आपके कैटलॉग को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकें। तो इस तरीके से वो आपका एक कैटलॉग डिजाइन कर देते हैं और कैटलॉग डिजाइन होने के बाद आपको सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि किस किस तरीके से इंडिया मार्ट पर आपको बिजनेस मिलता
मिलता है? तो एक तरीका तो है कि आपको डायरेक्ट इंक्वायरी मिलती है, जिसमें कि कस्टमर आपको खुद से अप्रोच करता है। मानकर चलिए कि कोई कस्टमर दिल्ली का लिखता है कि मुझे शूज सप्लायर चाहिए दिल्ली के, तो दिल्ली के सारे शूज सप्लायर इंडिया मार्ट वाले दिखा देंगे, जो भी इंडिया मार्ट पर रजिस्टर्ड होंगे। तो जो रीसेलर है वो उन सप्लायर्स को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। तो अगर आप भी एज अ सप्लायर इंडिया मार्ट पर लिस्ट होगे तो फिर आपको डायरेक्ट इंक्वायरी बल्क क्वांटिटीज की इंडिया मार्ट के थ्रू आने लग जाएंगी। इसके अलावा दूसरा तरीका जिससे इंडिया मार्ट पर बिजनेस आपको मिलता है और जो कि बेस्ट तरीका है, इंडिया मार्ट क्या करता है ना, इस प्लान के साथ जो मैंने आपको 3000 प्लस जीएसटी वाला प्लान बताया, अभी जैसे मैं आपकी करंट की अगर बात करूं तो आपको वीकली बेसिस पर 14 लीड्स देता है, जिसमें आपको डेली की 1 लीड मिलती है और वीक की 7 लीड्स मिलती है। अब जैसे इनका जो वीक है वो संडे टू सैटरडे चलता है, तो आपको संडे को 1 लीड मिल जाएगी, मंडे को 1 लीड मिल जाएगी, ट्यूसडे को 1 लीड मिल जाएगी। तो इस तरीके से संडे से सैटरडे तक आपको 1-1 लीड मिल जाएंगी और 7 लीड्स जो होती हैं वो वीकली लीड होती हैं। तो टोटल आपको एक हफ्ते में 14 लीड्स मिलती हैं। अब होता क्या है, जब भी कोई कस्टमर आपके तरीके के प्रोडक्ट इंडिया मार्ट पे सर्च कर रहा है, बल्क उसे ऑर्डर करना है, तो इंडिया मार्ट आपको उसे एज अ लीड शो करता है। और अगर आपको लगता है ये आपके काम की लीड है तो आप उस कस्टमर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, और जैसे ही आप उसे कांटेक्ट करोगे, उसका कांटेक्ट नंबर देखोगे, आपकी 1 लीड जो है वो काउंट कर ली जाती है और इस तरीके से आप वीकली बेसिस पर 14 कस्टमर को कांटेक्ट कर सकते हो और इसी से हमें बिजनेस जनरेट होने लग जाता है। देखो, एक हफ्ते में 14 लीड्स मिल रही है, तो अगर आप लगभग देखोगे तो एक महीने में 56 लीड्स हो गई, और मैं मान लेता हूं कि 10 आपको डायरेक्ट इंक्वायरी आ गई इंडिया मार्ट पे, तो 56 प्लस 10 यानी कि 66 टोटल लीड्स आपको एक महीने में मिली। अब अगर आपका कन्वर्जन सिर्फ 5% का है, ये 66 लीड्स जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको आपने, आपकी टीम ने कस्टमर को अप्रोच किया, उनकी इंक्वायरी जानी कि उनको क्या चाहिए, और अपना प्रोडक्ट का कैटलॉग शेयर किया, व्हाट्सएप पे उनसे कन्वर्सेशन किया और अपने प्रोडक्ट के कैटलॉग और प्राइसेस को शेयर किए। अब 66 में से भी अगर 5% कन्वर्जन होता है, तो आप ये मानकर चलिए एक महीने में आपने इंडिया मार्ट पे 3 से 4 लीड क्रैक की है, और वो आपकी बिजनेस लीड्स है, वो आपकी बल्क क्वांटिटी वाली लीड है। तो देखिए, आप इंडिया मार्ट को पे कर रहे हो मंथ के सिर्फ 3540 रुपीज, लेकिन आप जो लीड्स अर्न कर रहे हो इंडिया मार्ट पर रजिस्टर करके, उनसे जो आप प्रॉफिट कर रहे हो वो कई ज्यादा आप कर सकते हो। देखिए, शुरुआत के 2-3 महीने आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बस आपको ध्यान रखना है, आपको लीड्स को इंटरेक्शन करता रहना है, आपको लीड से फॉलो अप लेते रहना है। आपको एक एक्सेल शीट तैयार कर लेनी है, जिसमें जिन जिन लीड से भी आप कांटेक्ट कर रहे हो उनकी डिटेल आप लिखते रहिए, और जो लीड बिल्कुल काम की नहीं है, जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया है, उनको क्लोज कर दीजिए, और जो थोड़े भी इंटरेस्टेड लग रहे हैं उनसे बार बार अप्रोच करते रहिए, उन्हें व्हाट्सएप पर अपने प्रोडक्ट रिलेटेड फोटोज, प्राइसेस शेयर कर दीजिए। तो जब 3-4 महीने तक रेगुलर बेसिस पर आप ये काम करोगे ना, आपकी काफी सारी लीड्स कन्वर्जन में बदलने लग जाएंगी, और फिर आपको इंडिया मार्ट का बेनिफिट, इंडिया मार्ट की अहमियत पता चलेगी। देखिए, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इंडिया मार्ट वालों ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं इस चीज को बताने के लिए। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है, और मेरे काफी सारे सेलर्स जो मुझसे डेटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग ले चुके हैं पास्ट में, जिन्होंने पेमेंट रिकंसिलिएशन मुझसे सीखा है, उन्होंने मुझे बताया है कि वो कैसे इंडिया मार्ट के थ्रू भी अपना बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको बल्क क्वांटिटीज की लीड्स कहां से मिले, तो आप इंडिया मार्ट का यूज करके बल्क क्वांटिटीज की लीड्स जनरेट कर सकते हो और कस्टमर से इंटरेक्ट करके सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा ना, इंडिया मार्ट पर बहुत सारे सेलर को एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे मान के चलिए कि मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर इंडिया मार्ट पर प्रोवाइड किया और किसी वजह से मैं कहीं अवेलेबल नहीं हूं, तो कोई डायरेक्ट इंक्वायरी आएगी तो वो मिस हो जाएगी। तो इंडिया मार्ट पर ना एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया मार्ट वाले आपका डायरेक्ट नंबर कस्टमर को शो नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि जो कस्टमर को नंबर शो होता है वो इंडिया मार्ट का एक नंबर होता है, और जब कस्टमर इंडिया मार्ट के नंबर पर कांटेक्ट करता है तो डायरेक्टली इंडिया मार्ट से हमारा नंबर कनेक्टेड रहता है। तो कस्टमर कभी भी आपका एंड नंबर नहीं देख पाता है, वो इंडिया मार्ट का नंबर ही देख पाता है। आप जब कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो, आप चाहते हो कस्टमर के साथ शेयर करना फोन पर, तो आप कर सकते हो।
आप क्या कर सकते हो, एक की जगह अपने मल्टीपल नंबर, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं आप 3 नंबर इंडिया मार्ट पर रजिस्टर कर सकते हो। होगा क्या, जब कस्टमर इंडिया मार्ट वाले नंबर पर कॉल करेगा तो ये नंबर 3 नंबर से कनेक्टेड है, तीनों नंबर पर कॉल एक ही टाइम पर बजने लग जाएगा। ठीक है, अब मैंने कॉल किया, 3 नंबर पर कॉल बज रहा है। अब पहला वाला नंबर आपके किसी एक स्टाफ के पास है, दूसरा वाला नंबर आपके किसी दूसरे स्टाफ के पास है और तीसरा वाला नंबर आपके किसी तीसरे स्टाफ के पास है। तो इनमें से जब भी कोई एक कॉल को पिक कर लेगा, बाकी के 2 कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से काफी अच्छा सिस्टम इन्होंने बना रखा है, जिससे कि कोई भी डायरेक्ट इंक्वायरी जो है वो सप्लायर की मिस नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर आपको रजिस्टर करने के लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे सेल होती है ना तो वैसे वैसे वो लोग कमीशन चार्ज करते हैं। लेकिन इंडिया मार्ट पर आप अगर कोई प्लान ऑप्ट करते हो तो वहां पर आपको उन्हें पे करना पड़ेगा, लेकिन जब भी कोई सेल होगी तो उसमें वो कुछ भी कमीशन आपसे नहीं लेते हैं। मतलब इंडिया मार्ट पर सेल के हिसाब से कुछ भी कमीशन वो लोग चार्ज नहीं करते हैं और आप तो बेसिकली कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो। इंडिया मार्ट तो जस्ट एक जरिया है जिससे कि आप कस्टमर से मिल पाए, बाकी तो फिर आप सारी डीलिंग व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू कर सकते हो। और इंडिया मार्ट के थ्रू जब आपका कोई कस्टमर बनता है तो चांसेस है वो आपका एक रिपीट कस्टमर हो और वो बार बार आपसे बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि उसे रीसेल करना है और आपको बार बार प्रॉफिट देकर जाए। तो अब मुझे लगता है इंडिया मार्ट के बारे में आपको काफी कुछ पता चल गया होगा। और देखिए, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर नहीं है और आपको किसी मैन्युफैक्चरर से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट को परचेज करना है तो इंडिया मार्ट प्रोडक्ट परचेज करने के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहां पर मैं सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, आपको अगर प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पर अमेजॉन पे फ्लिपकार्ट पर सेल करना है और कहीं से बल्क में खरीदना है तो वहां पर आप इंडिया मार्ट पर अपनी क्वेरी प्लेस कर सकते हो और आपको डिफरेंट एरिया के सप्लायर्स के कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, या सप्लायर्स भी आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे जब आप एक बार क्वेरी प्लेस कर देते हो। तो यही सब पॉइंट्स आपके साथ मुझे डिस्कस करने थे। बाकी काफी सारे सेलर्स को ये डाउट रहता है कि इंडिया मार्ट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो बिल्कुल अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार ट्राई कीजिए। देखिए 3-4 महीने का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको शुरुआत में, इसलिए मैंने बोला आप साल वाला प्लान मत लीजिए, इकट्ठे आपकी जेब से 28-30 हजार रुपए चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि 30 हजार भी पे कर दिया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप 3000 वाले प्लान जो मंथली बेसिस पर आपको पे करना है उसमें ऑप्ट इन कीजिए। 1-2 महीने में जाकर आप पूरे प्लेटफॉर्म से अवेयर हो जाएंगे, समझ जाओगे। तो दूसरे तीसरे महीने से अगर आप लीड्स को रेगुलर फॉलो अप करते रहोगे, नई लीड्स को इंटरेक्ट करते रहोगे, तो डेफिनेटली आपका लीड जो है वो कन्वर्जन में बदलेंगी और आपके इंडिया मार्ट के थ्रू रिपीट कस्टमर बनेंगे जो कि आपसे बार बार बल्क में प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो बस इस वीडियो में मुझे इंडिया मार्ट के बारे में आपको यही सब बताना था। तो अगर अब आपको इंडिया मार्ट पर रजिस्टर करना है तो आप गूगल पर जाकर सेल ऑन इंडिया मार्ट लिखोगे तो वहां पर पहला लिंक आएगा, आप उस पर जाकर अपने बिजनेस को इंडिया मार्ट पर रजिस्टर कर सकते हो, या फिर मैं इंडिया मार्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उससे भी इंडिया मार्ट पर अपना अकाउंट बना सकते हो और अपनी B2B ऑनलाइन सेलिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ही वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।